हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट अनिमेश रायजादा और मैं दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। तो आज के वीडियो हम समझेंगे कि कैसे आप घर बैठे मिनटों में एक कंज्यूमर नोटिस ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, उसे लॉयर से साइन भी करवा सकते हैं और सामने वाले पार्टी को भेज भी सकते हैं। अब कंज्यूमर नोटिस होता क्या है? कंज्यूमर नोटिस एक तरह का लीगल नोटिस है जो हम अपोजिट पार्टी को भेजते हैं, जो कि होता है सेलर या तो मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। और ये हम तब भेजते हैं जब सामने वाले से हमें कोई फॉल्टी प्रोडक्ट मिला हो, सर्विस में कोई डिफिशियंसी हो या फिर हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ हो। अब ये नोटिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर भेजा जाता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई अगर मेरी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो मैं कंज्यूमर फोरम में आपके खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। ये जब आप सारी बातें उनसे कर ले उसके बाद लीगल नोटिस भेज सकते हैं और कंज्यूमर फोरम जाने से जस्ट पहले का प्रोसेस है। तो आज समझते हैं कि हम आसानी से कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आपको digilawyer.ai वेबसाइट पर आना है, नोटिस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कंज्यूमर नोटिस का टैब मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, ड्राफ्ट योरसेल्फ, लॉयर ड्राफ्टेड नोटिस एंड ड्राफ्टिंग एंड लीगल रिप्लाई। तो आप ड्राफ्ट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म भरने से पहले एक सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि मैंने एक शॉप से फोन खरीदा और घर आके देखा कि वो फोन अब ऑन ही नहीं हो रहा है। पिछले 3 दिन से मैं उनकी दुकान में बात करता रहा, पर उन्होंने मुझे ना रिप्लेसमेंट दिया ना मेरे पैसे वापस किए। तो अब मैं उनको थक हार कर एक लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके और सामने वाली पार्टी के रिलेशन क्या है और इस लीगल नोटिस को आप क्यों भेज रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फीड कर सकते हैं। अब अगले टैब में आपको पूछा गया है कि इशूइंग पार्टी कौन है। इशूइंग पार्टी वो होती है जो ये नोटिस भेज रही है, यानी मैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस मेंशन करूंगा। हु इज द रिसीविंग पार्टी? तो रिसीविंग पार्टी वो होती है इसको हम नोटिस भेज रहे हैं। तो इस केस में वो कंपनी है, तो मैं उनका नाम लिखूंगा। अब ये नोटिस भेजने से पहले मैंने कंपनी को किस तरह इन्फॉर्म किया था या फिर हमारे बीच की बातचीत हुई थी और कैसे कैसे हुई थी, वो मुझे यहाँ मेंशन करना है। अब इसमें मैंने फोन पे कितने पैसे खर्च किए और मैं उससे कितना कंपेंसेशन डिमांड कर रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ फीड करूंगा। अब जो मैंने सर्विसेज ली, मतलब मैंने जो फोन लिया उसके बारे में यहाँ लिखूंगा और बताऊंगा कि मैं सामने वाली पार्टी को रिप्लाई करने के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे गुड्स के बारे में लिख सकते हैं या फिर कोई सर्विस आपने ली हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे मिनटों में हमारा नोटिस अब ड्राफ्ट हो चुका है, पर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब लीगल नोटिस पे लॉयर अटेस्टेशन का फीचर हमें ऐड करना होगा ताकि लॉयर का साइन हमारे डॉक्यूमेंट पे आ सके। तो हम यहाँ पे उसे सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें सामने वाली पार्टी को ये नोटिस वाया मेल भेजना है तो उसका ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी हमारे पास भी है तो हम डोर से डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना एड्रेस भर सकते हैं। अब हम पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट करने का फ्लो भी बहुत इजी है। आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आप अपने डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं कि आपका जो नोटिस है वो रिसीव हो चुका है और जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका लॉयर अटेस्टेशन के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुका है और वो प्रोसेसिंग के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉयर अटेस्टेशन का प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से अपना लीगल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका लीगल नोटिस कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड की थी वही यहाँ पे नोटिस में आ चुकी है और साथ ही साथ लॉयर का साइन और स्टैम्प भी नीचे आ चुका है। अब ये लीगल नोटिस आप खुद के पास सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के कोरियर भी भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कुछ ही मिनट की मेहनत से आपने अपने कंज्यूमर राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया। इसके अलावा अगर आप कोई और भी लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना चाहते हैं या फिर मिनटों में कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो आप digilawyer.ai पे आ सकते हैं। लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और मैं वहां आके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।